हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका आज की हमारी अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला में। इस समय हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बाल कांड का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अधिक मास विशेष रामायण कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। तप्यमाने तदा देवे सेन्द्रः साग्नि पुरोगमः सेनापतिम् अभीप्सन्तः पितामहम् उपागमन्। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आते हैं। देवताओं को आराम देने वाले ही श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर कहा, हे प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें सेनापति प्रदान किया था वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे आप पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की ये बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती जी ने जो श्राप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, इसलिए वो सत्य होकर ही रहेगी और उसमें कोई संशय नहीं है। यह है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, इसलिए अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी ये बहुत प्रिय लगेगा और उसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर सभी देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया और फिर विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। उन्होंने कहा, हे देव, हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और उनसे कहा, हे देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, ये देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की ये बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। उनकी ये महिमा, ये रूप और वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सभी ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। और तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से कहा, हे देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो रही है। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा जी से कहा, हे देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को जाकर स्थापित कर दीजिए। अग्नि की ये बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वो तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई दे रहा था। गंगा नदी सुवर्णमय मेरुगिरी से प्रकट हुई है, इसलिए उनका बालक भी वैसा ही रूप रंग वाला हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वो तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ वहाँ की भूमि और प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गई। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहाँ पर रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वो तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उसे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण, वृक्ष, लता, गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तत्पश्चात इंद्र और मरुद गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। और तब कृतिकाओं ने, ये हम सब का पुत्र हो,
ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध पिलाया। उस समय सभी देवताओं ने कहा, ये बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं का ये अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्खलित और गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहला दिया। अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तत्पश्चात कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त कर ली। तत्पश्चात अग्नि आदि सभी देवों ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। हे श्री राम, ये मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग सुनाया, जो श्रोताओं को धन्य और पुण्यात्मा बनाने वाला है। हे काकुत्स्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है वो इस लोक में दीर्घायु और पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर मृत्यु के बाद स्कंद के लोक में जाता है। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त ये कथा श्री राम को सुनाई और फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहने लगे। हे वीर, बहुत वर्षों पहले की बात है। अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। विदर्भ राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वो बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वो अरिष्टनेमि कश्यप की पुत्री और गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगुपस्त्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया, हे निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हें संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, और दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी बनेगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित होकर दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की माता बनेगी? हम दोनों ये भी सुनना चाहते हैं। आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों की ये बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी से कहा, हे देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो या फिर महान, बलवान, यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही, ऐसे बहुत सारे पुत्र रत्न चाहिए। इन 2 वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है, बताइए। मुनि का ये वचन सुनकर केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया, और तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान, उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। हे रघुनंदन, तत्पश्चात रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा की, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के स्वयं पुत्र असमंजस को जन्म दिया। सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भ पिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घिसे भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए, तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए, और इस प्रकार दीर्घकाल के बाद राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता, और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। इस प्रकार पाप आचार में प्रवृत्त होकर जब वो सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वो बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला और सब लोगों का प्रिय था। कुछ काल के बाद महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं, और ये दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग जाते हैं। और उस समय पे देवराज इंद्र आकर महाराज सगर के यज्ञ के घोड़े को चुरा लेते हैं। लेकिन आखिर क्यों?
और कैसे, वो हम जानेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए कल से शुरू होने वाले इस पुरुषोत्तम मास के लिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। और सबसे बड़ी बात, कल सिर्फ 1 दिन के लिए स्पेशल डिस्काउंट प्राइस पर ये बुक मिलेगी। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।